मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिलेवार चल रही थी, अब वह समाप्त हो चुकी है और कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जो करवा पाए हैं, उनकी एक जानकारी भी निकल कर सामने आई है। तो उसी जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में कौन कौन लोग या कितने कितने लोग जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं और उनकी जगह क्या नए लोगों को मौका मिल सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जानकारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 25/11/2022 की स्थिति में यहाँ पर वर्ग 1 के लिए 25 तारीख लास्ट थी की स्थिति में वर्ग 1 में विषयवार अनुपस्थित मतलब कितने लोग जो वेरिफिकेशन नहीं करा पाए उनकी जानकारी है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में 25 लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया, भूगोल में 12, अर्थशास्त्र में 5, जीव विज्ञान में 15, कृषि विज्ञान में 7, इतिहास में 17, रसायन शास्त्र में 7, संस्कृत में 16। इस तरीके से कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में 14, कॉमर्स में 9, अंग्रेजी में 14, राजनीतिक शास्त्र में 11, उर्दू में 2, समाजशास्त्र में 3, गणित में 11 और भौतिक में 3 लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल 157 चयनित शिक्षकों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। ये वर्ग 1 की यहाँ पर बात हो रही है। अब हम वर्ग 2 की भी देख लेते हैं। 29/11/2022 के अनुसार यानी कि 29/11/2022 जो थी वो लास्ट तारीख थी वर्ग 2 के वेरिफिकेशन की। लास्ट मौका, आखिरी मौका जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया था उनको दिया गया था। तो 29/11 की स्थिति में निम्न विषयों के उम्मीदवारों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया। विषयवार सूची निम्न अनुसार है। देखिए, सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं तो वर्ग 2 में ये आंकड़ा और बड़ा है। हिंदी में 45 लोगों ने, अंग्रेजी में 195 यानी कि 195, संस्कृत में 30, गणित में 107, विज्ञान में 14, सामाजिक विज्ञान में 25, कुल 416 लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया। जानकारी पूरी सावधानी के साथ ली गई है, फिर भी कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत 2-4 पद 2-4 लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी सावधानी के साथ निकाली गई है। तो इस तरीके से वर्ग 1 में 157 और वर्ग 2 में कुल 416 जो है वो लोग वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं। तो इस खबर को हम देखते हुए कह सकते हैं कि जानकारी के साथ हम कह सकते हैं कि अब जो लोग कहीं कुछ नंबरों से रह गए थे उन लोगों का नंबर भी अब कहीं ना कहीं आ सकता है, ऐसी आस लगाई जा सकती है। क्योंकि इतने सारे लोग जो है वो वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो अब उनकी जगह क्या नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये हम आगे के आने वाली अपडेट में आपको पूरी तरह से अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि ये पद भी तो भरना ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए नए लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि डीएलएड की डिजिटल मार्कशीट मान्य हो। डीएलएड की डिजिटल मार्कशीट मान्य हो, क्या है पूरी खबर जान लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक वर्ग 3 की काउंसलिंग की जा रही है। शिक्षक वर्ग 3 से रिलेटेड है। एमपी बोर्ड की लेट लतीफ़ी के कारण वर्ग 3 में चयनित डीएलएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों उठाना पड़ सकता है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि रिजल्ट जारी हो जाता है और मूल मार्कशीट में देरी होती है तो शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में डिजिटल मार्कशीट सबमिट करने की मंजूरी दी जाए। यानी कि डिजिटल मार्कशीट सबमिट करने की मंजूरी यहाँ पर मांगी गई है। आवेदन पर डीपीआई ने 9 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। यानी कि 9 दिसंबर तक अगर डिजिटल मार्कशीट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं वो जो कैंडिडेट हैं वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों का यह कहना है कि डीएलएड की जो उनकी डिजिटल यानी कि कंप्यूटर द्वारा निकाली गई जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को ही मान्य कर लिया जाए। डिजिटल मार्कशीट अभी उपलब्ध जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अभी उपलब्ध नहीं हो सकेगी 9 तारीख तक। तो ये थी आज की खबर और दोनों खबरों में मैंने आपको बताने की कोशिश की। पहली वाली में हमने बात करी कि जो लोग वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं उनकी जगह नए लोगों को चांस दिया जा सकता है। इसके बारे में आगे अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा उस अपडेट से। और सेकंड चीज़, डीएलएड में जो है जो वर्ग 3 में है वो डीएलएड की मार्कशीट मान्य करने के लिए मांग की जा रही है। जो डिजिटल मार्कशीट है उसके लिए मांग की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको आज की ये वीडियो और आपकी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी आपको फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।